हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। माय नेम इज अनाश एंड यू आर वाचिंग एस्पेटेक प्रो। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जिस ट्रिक की मदद से आप आपका सी ड्राइव में जो भी आपका विंडोज अपडेट करने के बाद आपका जो रॉ फाइल जमा होता है या फिर जिस फाइल की आपको जरूरत नहीं रहती वो आपका सी ड्राइव में जमा होता है और इस वजह से आपका सी ड्राइव फुल हो जाता है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है और किस तरह से आप आपका सी ड्राइव का जो स्पेस है वो एम्प्टी कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो अगर आपका भी सी ड्राइव फुल है और आप भी इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। आपको सी ड्राइव क्लीन करने के लिए या फिर आपका सी ड्राइव में जो भी अपडेट का जो भी रॉ फाइल जमा हुआ है उसको क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पर जाना होगा। स्टार्ट बटन पर जाने के बाद आप यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिस्टम का जो ऑप्शन है 1 नंबर का उस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर स्टोरेज पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर आपका सी ड्राइव जो वो दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा 48.9 GB का सी ड्राइव है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा चीज के लिए कितना GB मेरा यहाँ पर सी ड्राइव यूज हुआ है। तो आप देख सकते हैं ऐप एंड फीचर्स के लिए मेरा 17 GB यूजेड है। डॉक्यूमेंट जो भी मैंने सी ड्राइव में मैंने डॉक्यूमेंट रखा है वो 5.51 GB है और अदर जो फाइल है वो 5.4 GB मेरा अदर फाइल है। और उसके बाद यहाँ पर जो टेम्पररी फाइल है वो भी मेरा सिस्टम में 4.48 है। तो यहाँ पर मैं सिंपली इस टेम्पररी फाइल को क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक टाइम लेगा, आपका पूरा सिस्टम में जो भी फाइल है वो दिखाने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कौन सा चीज के लिए कितना MB या फिर कितना GB यूज हुआ है वो यहाँ पर दिखा रहा है। विंडोज अपडेट होने के बाद जो रॉ फाइल बचा है उसे डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर टिक लगा के जो भी फाइल रिमूव करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरा बहुत सारा टिक लगा है तो मैं इन सबको हटा लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो विंडोज अपडेट क्लीनअप पे सिर्फ वही सिलेक्टेड है, बाकी मैंने सारा अनसिलेक्ट किया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ज़्यादा स्टोरेज यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ है, सिर्फ 337 MB यहाँ पर मेरा यूज़ हुआ है क्योंकि हाल ही मैंने जो बड़ा अपडेट किया था 2004 उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लीनअप यूटिलिटी रन किया था, क्लीनअप किया था मेरा सिस्टम को, इसलिए यहाँ पर मेरा सिर्फ 337 MB यहाँ पर विंडोज अपडेट क्लीनअप में यूज हुआ है। और जब मैंने यहाँ पर 2004 अपडेट करने के बाद यहाँ पर क्लीनअप के लिए मैं आया था तो उस टाइम मेरा यहाँ पर अराउंड 4 to 5 GB यहाँ पर यूजेड था। और आपका सी ड्राइव में जो विंडोज ओल्ड नाम से फोल्डर बना है वो आप डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते, उसको भी आप यहाँ से ही डिलीट कर सकते हैं। विंडोज अपडेट क्लीनअप करने के बाद वो भी फोल्डर आपका सिस्टम से डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर रिमूव फाइल का ऑप्शन जो मिलता है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा ताकि आपका सिस्टम में से वो फाइल डिलीट हो सके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिनिश टेम्पररी फाइल क्लीनअप। तो यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा जो 337 MB कैश था वो अभी 55 MB हो चुका है। इस तरह आप भी आपका सिस्टम में जो भी विंडोज अपडेट के बाद आपका कैश क्रिएट होता है उसे क्लियर कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह आप सी ड्राइव फुल या फिर विंडोज अपडेट का जो ओल्ड फाइल होता है वो किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और इसी तरह के न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।